everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और आप इस चैनल को नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस कर दिए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। यदि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बनना है फॉर लेटेस्ट वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज और नोट्स के लिए, तो आप एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बन सकते हो। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। ये टॉपिक नंबर 15 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 से। इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक में दिए हैं। तो उन क्वेश्चंस के हम आंसर आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और याद रखिए इस वीडियो में मैं आपके साथ लाइव बनी हुई हूं। आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी जो है केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड, आप मुझे लाइव चैट में पूछ सकते हो। इसके बाद भी ये वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। उसके बाद भी आपके पास कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन में रिलेटेड करेक्शंस है तो आप मुझे सजेशन बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क। पहला, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। तो अमॉन्ग द फॉलोइंग कौन सा पॉलीमर जो है वो सेमी सिंथेटिक है। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर मतलब क्या? तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर वो पॉलीमर्स होते हैं जो हाफ नेचर और हाफ मैन मेड है। मतलब उनको कुछ नेचर ने बनाया है और उनका रॉ मटेरियल यूज करके ह्यूमन ने उसे डेवलप किया है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा पॉलीमर जो है वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। तो पहला है लाइनिन, फिर है सिल्क, फिर है नियॉन और है फिर सेल्यूलोज नाइट्रेट। तो इनमें से कौन सा है जो आपको लगता है सेमी सिंथेटिक है? तो वो है, आंसर है उसका जो सेल्यूलोज नाइट्रेट। सेल्यूलोज नाइट्रेट जो है सेल्यूलोज यूज करके बनाया जाता है और वो उसको जो है वो रॉ मटेरियल नेचर से लिया जाता है और उसको डेवलप किया ह्यूमन ने, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एडिशन पॉलीमर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन एडिशन पॉलीमर है? एडिशन पॉलीमर मतलब दो मोनोमर यूनिट्स जुड़ के बनते हैं एक पॉलीमर विदाउट रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। वहां पे कुछ भी इलिमिनेट नहीं होता और उसका एग्जांपल है पॉलीथीन, जो इथिन मोनोमर है। ये जो है पॉलीमराइज होगा टू गिव यू दिस टाइप ऑफ पॉलीमर जहां कुछ भी जो है इलिमिनेट नहीं होता और इसे कहते हैं एडिशन पॉलीमर। नेक्स्ट, होमोपॉलीमर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। होमोपॉलीमर वो पॉलीमराइजेशन है जहां पे एक ही तरह का जो है पॉलीमर यूनिट, मोनोमर यूनिट रिपीट होता है बनाने के लिए पॉलीमर। तो इसमें से जो है वो है नाइलॉन 66, क्योंकि यहाँ पे ये मोनोमर यूनिट है जो रिपीट होता जाएगा बनने के लिए पॉलीमर। Which of the following is a biodegradable polymer? इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है? तो इनमें से नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6 जो है वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। नेक्स्ट, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट किस चीज से बना हुआ है? तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट बना हुआ है ट्राइइथिलीन एल्यूमिनियम एंड टिटेनियम टेट्राक्लोराइड। किससे बना है? ट्राइइथिल एल्यूमिनियम एंड टिटेनियम टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट, डैक्रोन इज अ कोपॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड डैक्रोन मतलब टेरिलीन। तो वो कोपॉलीमर किसका है? इथिलीन ग्लाइकोल एंड जो है टेराप्थेलिक एसिड। तो इथिलीन ग्लाइकोल और टेराप्थेलिक एसिड को जो मिलकर पॉलीमर बनता है वो टेरिलीन या डैक्रोन है। नेक्स्ट, नाइलॉन 66 is a condensation polymer of hexamethylene diamine and। तो नाइलॉन 66 जो है वो किसका कंडेंसेशन पॉलीमर है? हेक्सामिथिलीन डायमाइन और
एडिपिक एसिड। तो हेक्सामिथिलीन डायमाइन और एडिपिक एसिड एक प्रॉपर मैनर में रिपीट होते जाते हैं बनाने के लिए नाइलॉन 66, इसलिए इसे होमोपॉलीमर भी कहते हैं। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 1 मार्क। पहला क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मोनोमर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6 पॉलीमर। तो नाइलॉन 6 पॉलीमर बनाने के लिए जो मोनोमर यूनिट यूज होता है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है? उसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन है, इसलिए इसका नाम नाइलॉन 6 है। तो मोनोमर यूनिट ऑफ नाइलॉन 6 consists of 6 number of carbon atoms. Next, write the name of catalyst used for preparation of high density polythene polymer. तो पॉलीथीन पॉलीमर बनाने के लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन पॉलीमर, दैट इज HDP टाइप ऑफ पॉलीमर बनाने के लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है वो है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। Next, monomer used for preparation of polyacrylonitrile। तो polyacrylonitrile बनाने के लिए जो मोनोमर यूज होता है, तो यहां से समझ सकते हैं poly मीन्स मेनी, acrylonitrile मेनी acrylonitrile, दैट इज acrylonitrile। तो जो पॉलीमर है वो polyacrylonitrile है, तो उसका मोनोमर क्या हुआ? acrylonitrile। नेक्स्ट, monomers ethylene glycol and terephthalic acid undergo condensation polymerization to give polymer called टेरिलीन और डैक्रोन। तो इसी को आपको यहाँ पे एमसीक्यू में भी पूछा था कि डैक्रोन कौन से मोनोमर यूनिट से बना हुआ है, और उसी को घुमा के वापस आपको 1 लाइन में भी पूछा है। तो याद रखें, इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथ्लिक एसिड मिलके बनाते हैं टेरिलीन या डैक्रोन। नेक्स्ट, मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज, नेचुरल रबर का मोनोमर कौन है? वो है आइसोप्रीन, जिसे कहते हैं 2-methyl-1,3-butadiene। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर फॉर्म्ड बाय 2 अमीनो एसिड ग्लाइसिन एंड एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोरिक एसिड। तो ये 2 अमीनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन और एप्सिलॉन अमीनो कैप्लोरिक एसिड को मिलाकर कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनता है? वो है नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन टेरिलीन पॉलीमर इज। तो टेरिलीन पॉलीमर में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो है ईस्टर लिंकेज, जो 2 रिपीटिंग यूनिट्स को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट, दैट इज फंक्शनल ग्रुप ईस्टर। ठीक है, ईस्टर प्रेजेंट है। नेक्स्ट, नेम, राइट द नेम ऑफ पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ 2-chloro-1,3-butadiene। तो मोनोमर यूनिट यदि 2-chloro-1,3-butadiene हो तो कौन सा पॉलीमर बनेगा? वो बनेगा नियोप्रीन। तो नियोप्रीन पॉलीमर बना है मोनोमर यूनिट 2-chloro-1,3-butadiene से। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 1, 2 मार्क्स। पहला, डिफाइन इलास्टोमर। राइट द नेम ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6 पॉलीमर। तो इलास्टोमर पहले क्या है? तो इलास्टोमर वो पॉलीमर है जिसे इलास्टिक कैरेक्टर होता है, जैसे कि रबर को होता है, उसे हम इलास्टोमर कहते हैं। रॉ मटेरियल जो प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6 पॉलीमर के लिए यूज होता है वो है एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथिलीन डायमाइन। नेक्स्ट, राइट केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर। पहला है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के लिए जो मोनोमर है वो है टेट्राफ्लोरोइथीन। तो इथीन में इथीन के चारों कार्बन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दीजिए तो हो गया टेट्राफ्लोरोइथीन, जिसे आप n नंबर में लेंगे, उसके पॉलीमराइजेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड और आपको मिलेगा पॉलीमर टेफ्लॉन। नेक्स्ट है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल के लिए आप मोनोमर यूज करेंगे कीजिएगा एक्रिलोनाइट्राइल। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल, जिसे आप n नंबर में लेंगे, उसे पॉलीमराइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, यू विल गेट पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। नेक्स्ट, डिफाइन वल्केनाइजेशन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर यूज्ड इन नेचुरल रबर। तो प्रोसेस जो एक नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक इंट्रोड्यूस कर देता है
इलास्टोमर में, उस प्रोसेस को कहते हैं वल्केनाइजेशन। तो वल्केनाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं इलास्टोमर्स में। और जो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर है, जो मोनोमर है नेचुरल रबर को आइसोप्रीन है और उसका स्ट्रक्चर ये है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म कोपॉलीमर्स विथ एग्जांपल। द कोपॉलीमर्स जहां पे दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं उसे कहते हैं कोपॉलीमर। वो फॉर्म होते हैं बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर। तो कोपॉलीमर मतलब क्या, जहां पे रिपीटिंग यूनिट दो या दो से ज्यादा हो और वो बने होते हैं दो या दो से ज्यादा रिपीटिंग मोनोमर यूनिट्स से। यहाँ पे डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स रैंडमली प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कोपॉलीमर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बूना एस एंड बूना एन। तो याद रखें, यदि होमोपॉलीमराइजेशन में भी दो से ज्यादा रिपीटिंग यूनिट्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में प्रेजेंट हो तो उसे होमोपॉलीमराइजेशन ही कहेंगे। को में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिपीटिंग यूनिट्स जो है वो रैंडम सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, राइट प्रिपरेशन ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन and mention two uses of LDP, that is low density polythene। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन को LDP कहते हैं। पहले आपको उसका प्रिपरेशन बताना है। तो LDP जो है वो ऑब्टेन किया जाता है बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, और उसके साथ आपको कैटलिस्ट चाहिए जो है ट्रेसेस ऑफ O2 और परऑक्साइड। तो ये है आपका इथीन जो ट्रेसेस ऑफ O2 या परऑक्साइड के प्रेजेंस में 350 टू 370 केल्विन पे और 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर पे पॉलीमराइज होगा देने के लिए लो डेंसिटी पॉलीथीन। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ LDP। तो LDP यूज होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ पाइप्स फॉर एग्रीकल्चर, इरिगेशन के लिए, डोमेस्टिक वाटर लाइन कनेक्शंस के लिए और इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स के लिए। LDP साथ ही साथ यूज होता है सबमरीन केबल इंसुलेशन के लिए। LDP यूज होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रूडेड फिल्म्स, शीट्स और इवन इन पैकेजिंग एंड हाउस होल्ड यूजेस लाइक प्रिपरेशन ऑफ स्क्वीज बॉटल, अट्रैक्टिव कंटेनर्स। तो ये सब जगह LDP आपको मिलेगा। नेक्स्ट, राइट केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग। पहला है बूना एस। तो 1,3-ब्यूटाडाइन रिएक्ट होगा स्टाइरीन के साथ और वो देगा बूना एस। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ बूना एस। तो ये स्ट्रक्चर देख के डरे ना, आपको जस्ट ये वाले स्ट्रक्चर में आपको ये ज्वाइन करना है। तो आपका ये जो कार्बन है इस पार्ट में आपको ये ज्वाइन करना है, ये वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट है ये एक्चुअली 1,3-ब्यूटाडाइन का है जिससे आपने स्टाइरीन वाला पार्ट जोड़ दिया है। तो यहाँ का एक डबल कार्बन चला जाएगा, यहाँ का भी डबल कार्बन चला जाएगा और इस सिंगल बॉन्ड थ्रू ज्वाइंट हो जाएगा। तो 75% 1,3-ब्यूटाडाइन है और स्टाइरीन 25%। नेक्स्ट है नियोप्रीन। नियोप्रीन बना है क्लोरोप्रीन जो पॉलीमराइज होगा देने के लिए नियोप्रीन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो है वो पॉलीमर है जो कैपेबल होते हैं रिपीटिंग सॉफ्टिंग का ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। तो थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर्स होते हैं आप उन्हें जितने बार भी हीट करो वो सॉफ्ट हो जाएंगे और कूल करो तो हार्ड हो जाएंगे। ये पॉलीमर जो है इन्हें पोजेस होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो इंटरमीडिएट होते हैं इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच में। मतलब इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इलास्टोमर जैसा और फाइबर्स जैसा, मतलब दोनों के बीच में जो प्रॉपर्टी है उतना वो होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के एग्जांपल है वो है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनिल्स। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स एक्चुअली रिजिड पॉलीमर्स होते हैं। उनके फॉर्मेशन के वक्त उनमें प्रॉपर्टी होता है कि वो शेप किए जा सकते हैं ऑन हीटिंग, बट एक बार वो हार्ड हो गए,
वो हॉट होते ही हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। आप हीट कीजिए, उनको शेप दीजिए और हॉट कंडीशन में वो हार्ड हो जाएंगे। और एक बार जब वो हार्ड हो गए तो वो इनफ्यूजेबल हो जाते हैं और वापस सॉफ्ट नहीं हो सकते आफ्टर हीटिंग अगेन एंड कैन नॉट बी रीमोल्ड। मतलब एक बार आपने थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को शेप दे दिया तो हॉट कंडीशन में ही वो जो है हार्ड हो जाएंगे और उसके बाद आप कितना भी हीट करो वापस सॉफ्ट नहीं होंगे, वापस रिमोल्ड नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जांपल बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन एक्सेट्रा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन होमोपॉलीमर्स विथ एग्जांपल। तो जो पॉलीमर्स जहां पे सिर्फ एक ही टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट है उन्हें होमोपॉलीमर्स कहते हैं। यूजुअली ये एक सिंगल मोनोमर से बने होते हैं, बट सम टाइम वहां पे जो है रिपीटिंग यूनिट जो है वो एक से ज्यादा मोनोमर भी हो सकते हैं, फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट मोनोमर्स टू। तो होमोपॉलीमर्स के एग्जांपल है पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिन, नाइलॉन 6, polyacrylonitrile and nylon 6,6. Next, write the name of the following example of each polymer in which following repeating units are seen. तो ये जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए एक्चुअली पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर है और आपको बताना है ये पॉलीमर्स के नाम क्या है। तो पहला जो पॉलीमर का स्ट्रक्चर है वो है टेफ्लॉन, सेकेंड है नाइलॉन 6, थर्ड है ये नाइट्राइल ग्रुप देख के ही बता सकते हो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, और ये इथीन रिपीटेशन है इसलिए पॉलीइथीन। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2 3 मार्क्स। पहला, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर क्लासिफाई होते हैं एज लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर्स एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। तो लीनियर या स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स जो है वहां पे मोनोमर मॉलिक्यूल जो है ज्वाइंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीनियर अरेंजमेंट और वो फॉर्म करते हैं स्ट्रेट चेन और लीनियर पॉलीमर। वो ऑब्टेन होते हैं बाइफंक्शनल मोनोमर्स या फिर अल्कीन से। इसका एग्जांपल है पीवीसी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। नेक्स्ट है ब्रांच चेन पॉलीमर्स। ये जो है सेकेंड मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट है ऑफ ब्रांच चेन। यहाँ पे मोनोमर यूनिट जो है उसको 3 फंक्शनल ग्रुप्स या ऑलरेडी जिनको साइड चेन्स होता है और गिव राइज करते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर का। उसका एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलीथीन। नेक्स्ट है क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। ये जो थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमर्स है और इन्हें रीअरेंजमेंट मतलब ये थर्ड टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट से बनते हैं बिटवीन क्रॉस लिंक्ड एंड नेटवर्क पॉलीमर, जहां क्रॉस लिंक प्रोड्यूस होता है बिटवीन लीनियर चेन्स। क्रॉस लिंकिंग रिजल्ट करता है पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स में जैसे कि बेकेलाइट एंड मेलामीन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन कोपॉलीमर्स। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द मोनोमर्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डैक्रोन। तो कोपॉलीमर्स मतलब क्या? तो पॉलीमर जहां 2 या 2 से ज्यादा रिपीटिंग यूनिट होते हैं उन्हें कहते हैं कोपॉलीमर। वो बने होते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 या 2 से ज्यादा मोनोमर्स से और वो रैंडमली सीक्वेंस्ड होते हैं सारे मोनोमर्स। एग्जांपल है बूना एस एंड बूना एन। अब आपको बताना है नेम एंड फॉर्मूला ऑफ मोनोमर्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डैक्रोन। डैक्रोन मतलब टेरिलिन के लिए जो प्रिपरेशन के लिए यूज होता है वो है इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेथिलिक एसिड। ये उसके नाम है और ये उनके फॉर्मूलास। नेक्स्ट, राइट केमिकल रिएक्शन for preparation of high density polythene that is HDP. Write its 2 uses and 2 properties. तो HDP जो है वो obtain होता है by polymerization of ethene, ethene के polymerization से in the presence of Ziegler-Natta catalyst. Ziegler-Natta catalyst combination है triethyl aluminum with titanium tetrachloride और वो फॉर्म होता है at temperature 333 to 343 Kelvin और प्रेशर 6 to 7 एटमॉस्फेयर। तो ये है आपका इथीन जो इस टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर पे इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट फॉर्म करता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। प्रॉपर्टीज ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्रिस्टलाइन होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 144 to 150 डिग्री सेल्सियस। ये मच स्टिफर होता है देन LDP, स्टिफर मतलब और ज्यादा स्टिफ और ज्यादा हार्ड होता है देन LDP दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन से, और इसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस होता है।
ये रेजिस्टेंट टू केमिकल्स है देन एज कंपेयर टू लो डेंसिटी पॉलीथीन। यूजेस ऑफ एचडीपी, तो एचडीपी यूज होता है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक बकेट्स, डस्टबिन, बॉटल्स, पाइप। वो इवन यूज होता है लैबोरेटरी वेयर्स बनाने के लिए, अदर ऑब्जेक्ट्स जिसे भी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए या फिर स्टिफनेस चाहिए। नेक्स्ट, राइट द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 66, मेंशन 2 प्रॉपर्टीज एंड 2 यूजेस ऑफ नायलॉन 66 पॉलीमर। तो पहले प्रिपरेशन देखते हैं। नायलॉन 66 बना है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमाइन से, जो मिक्स होते हैं पहले फॉर्म करने के लिए नायलॉन सॉल्ट। नायलॉन सॉल्ट बनते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और फिर ये नायलॉन सॉल्ट देते हैं पॉलीअमाइड फाइबर दैट इज नायलॉन 66। तो एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमाइन कंडेंस हुए फॉर्म करने के लिए नायलॉन सॉल्ट। नायलॉन सॉल्ट कंडेंसेशन करते हैं विथ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और फॉर्म करते हैं नायलॉन 66। अब हमें 2 यूजेस एंड 2 प्रॉपर्टीज बताना है। तो प्रॉपर्टीज नायलॉन 66 का ये है कि वो हाई मॉलिक्यूलर मास होता है और वो लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर है। नायलॉन 66 पोजेस करता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी। यूजेस की बात करें तो यूज होता है फॉर मेकिंग शीट्स, ब्रिस्टल ऑफ ब्रशेस, सर्जिकल स्ट्रक्चर्स, टेक्सटाइल फाइबर्स एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेसिस पे पॉलीमर कैसे क्लासिफाई होते हैं? वो होते हैं एज नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर फर्दर 2 क्लासेस में क्लासिफाई है, प्लांट पॉलीमर एंड एनिमल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर मतलब वो पॉलीमर जो ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम नेचुरल सोर्स, जैसे कि प्लांट पॉलीमर। प्लांट पॉलीमर ऑब्वियसली ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम प्लांट। एग्जांपल है कॉटन एंड लाइनिन, जो ऑब्टेन होते हैं कॉटन सीड एंड फ्लैक्स प्लांट से। नेचुरल रबर जो ऑब्टेन होता है लैटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ रबर ट्री। नेक्स्ट है एनिमल पॉलीमर। एनिमल पॉलीमर जो है उनका सोर्स है एनिमल, उसका एग्जांपल है ऊल जो ऑब्टेन होता है हेयर ऑफ शीप, और सिल्क जो ऑब्टेन होता है सिल्क वर्म से। नेक्स्ट है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर जो है वो मैनमेड पॉलीमर है। ये पॉलीमर जो है वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर होते हैं बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ 1 मोनोमर और कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 मोनोमर्स। उन सिंथेटिक पॉलीमर जो मैनमेड पॉलीमर है उनका एग्जांपल है नाइलॉन, टेरिलिन, नियोप्रिन। ये फर्दर जो है 3 सबसेट्स में क्लासिफाई होते हैं, जैसे कि फाइबर, सिंथेटिक रबर एंड प्लास्टिक। नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का जो रॉ मटेरियल है वो तो नेचुरल पॉलीमर ही है, इन्हें वापस रीजनरेट किया जाता है जैसे रीजनरेटेड फाइबर्स के फॉर्म में, जैसे कि सेलुलोज डेरिवेटिव्स जैसे कि सेलुलोज एसीटेट, रायन, सेलुलोज नाइट्रेट, विस्कोन रायन, क्यूपरा अमोनियम रायन, ये सब जो है वो सेमी सिंथेटिक है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स यूज किए जाते हैं फॉर नॉन इन्फ्लेमेबल फोटोग्राफिक फिल्म्स, सिनेमा फिल्म्स, वार्निशेस। नेक्स्ट, डिफाइन फाइबर्स, एक्सप्लेन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो फाइबर क्या है? पॉलीमरिक सॉलिड जो फॉर्म करते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उन्हें कहते हैं फाइबर। अब वल्केनाइजेशन ऑफ रबर देखते हैं। तो रबर का फिजिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन जो है फाइंड आउट हुआ था। इसे फाइंड आउट किया गया था 1839 में बाय चार्ल्स गुडियर। वो एक अमेरिकन इन्वेंटर थे और वो वल्केनाइजेशन प्रोसेस को उन्होंने इन्वेंट किया था। इस प्रोसेस में जो है नेटवर्क ऑफ क्रॉसलिंक जो है इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इलास्टोमर्स में, और इस प्रोसेस को कहते हैं वल्केनाइजेशन। ये इफेक्ट ऑफ वल्केनाइजेशन जो है वो क्यों किया जाता है कि वो रबर, नेचुरल रबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और इलास्टिसिटी, टफनेस सब बढ़ा दे, क्योंकि नेचुरल रबर में उतना ताकत नहीं होता, बट वल्केनाइजेशन से इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, टफनेस सब बढ़ जाता है।
सल्फर वल्केनाइजेशन जो है वो सबसे कॉमन यूज प्रोसेस है वल्केनाइजेशन का, जहां सल्फर के क्रॉस लिंक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं पॉलीआइसोप्रीन चेन में और वो रिजल्ट करते हैं इन इंप्रूव प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन डिटेल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर यूज बनाने के लिए जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन। यहां पे जो चेन रिएक्शन है वो इनिशिएट किया जाता है बाय फ्री रेडिकल। ये इनिशिएटर या कैटलिस्ट हो सकता है बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटल पेरोक्साइड, टेट्राब्यूटिल पेरोक्साइड, मतलब कोई भी पेरोक्साइड जो प्रोड्यूस कर सके फ्री रेडिकल। यहां पे एग्जांपल है एसिटल पेरोक्साइड का जो जनरेट करता है मिथिल रेडिकल। तो ये है एसिटल पेरोक्साइड जो यहाँ पे जो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगा इसका, ये 2 आपको ये एसिटल रेडिकल देगा जो फर्दर CO2 गैस रिलीज करेगा और बनाएगा मिथिल रेडिकल। ये मिथिल रेडिकल या फ्री रेडिकल अपने आप से ही अटैच हो जाएगा या फिर ओलिफिन से अटैच हो जाएगा, दैट इज विनिल मोनोमर से, और प्रोड्यूस करेगा न्यू रेडिकल। और ये न्यू रेडिकल जो बन रहा है वो अब आपका मोनोमर यूनिट है। तो ये फ्री रेडिकल जो मिथिल रेडिकल है सपोज, वो जाके अटैच हो जाएगा विनिल मोनोमर में और ये जो फॉर्म करेगा ये है न्यू रेडिकल, और ये न्यू रेडिकल आपका एक्चुअली अब मोनोमर है जो पॉलीमराइजेशन अंडरगो करेगा। तो स्टेप 2 है चेन प्रोपोगेशन। तो जो न्यू रेडिकल फॉर्म हुआ है इनिशिएशन स्टेप में वो दूसरे विनिल मोनोमर के साथ आके जुड़ जाएगा और भी बड़ा साइज रेडिकल बनाएगा। ये बड़ा साइज रेडिकल वापस तीसरे विनिल रेडिकल के पास, विनिल मोनोमर के पास जाके जुड़ेगा और तीसरा बड़ा रेडिकल बनाएगा और ये रिएक्शन चालू रहेगा और इसे कहेंगे चेन प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मतलब वो बड़ा होता जा रहा है। तो ये विनिल रेडिकल जो इनिशिएशन स्टेप में बना है वो नेक्स्ट विनिल मोनोमर से जुड़ रहा है और फिर नेक्स्ट विनिल मोनोमर का वो रेडिकल बना रहा है वो जो और भी बड़ा है, और ये नेक्स्ट में जुड़ेगा और भी बड़ा बनाता जाएगा और ये चालू रहेगा। अब इसे स्टॉप करना होगा तो उसे कहेंगे चेन टर्मिनेशन, मतलब स्टॉप करना। तो एक स्टेज पे जहां टर्मिनेशन ऑफ ग्रोइंग चेन जो है स्टॉप किया जाएगा तो उसे कहेंगे टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन का एक वे है कि 2 बड़े चेनों को आप एक साथ जोड़ दें जिससे अब रेडिकल बने ही ना, क्योंकि 2 एक जैसे रेडिकल आके आपस में जुड़ जाएंगे तो न्यू रेडिकल ही नहीं बनेगा। न्यू रेडिकल कब बन रहा है? जब वो डबल बॉन्ड से जाके जुड़ रहा है। बट जब डबल बॉन्ड ही नहीं है, 2 एक जैसे रेडिकल आपस में आके जुड़ रहे हैं तो बन जाएगा टर्मिनेशन, दैट इज पॉलीमर। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 मार्क। पहला है डिफाइन रबर। तो इलास्टोमर को पॉपुलरली रबर कहते हैं, उसका एग्जांपल है बलून्स, शू सोल्स, टायर्स, सर्जन्स ग्लोव, गार्डन होस एक्सेट्रा। नेक्स्ट राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर। पहला है टेफ्लॉन। तो टेट्राफ्लोरोइथिन पॉलीमराइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड टू गिव टेफ्लॉन। नेक्स्ट है पॉलीआइसोप्रीन, उसके लिए आइसोप्रीन पॉलीमराइज होगा देने के लिए पॉलीआइसोप्रीन या फिर रबर। नेक्स्ट है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जहां एक्रिलोनाइट्राइल पॉलीमराइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड देने के लिए पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। और फिर लास्ट है SBr, जिसे हम बुना S भी कहते हैं, वहां 1,3-ब्यूटाडाइन 70% रिएक्ट होगा स्टाइरिन 25% के साथ देने के लिए बुना S, दैट इज SBr। नेक्स्ट एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ विस्कॉन रायन। तो विस्कॉन रायन जो है सेमी सिंथेटिक है और वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, तो उसके आपको प्रिपरेशन का रिएक्शन देना है। तो जो सेल्यूलोज है जो वुड पल्प से मिलता है वो ट्रांसफॉर्म किया जाता है विस्कॉन रायन में। तो सेल्यूलोज जो है वो एक्चुअली लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H10O5 N टाइम्स। अब इसे मॉडिफाइड किया जाता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेल्यूलोज सेल OH लिखा इज यूज्ड फॉर द रिएक्शन। सेल्यूलोज जो है वो फॉर्म होता है फ्रॉम वुड पल्प, वो ट्रीट किया जाता है विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन से जिससे फ्लफी अल्कली सेल्यूलोज मिलता है। ये फ्लफी अल्कली सेल्यूलोज जो है कन्वर्ट किया जाता है टू ज़ैंटेट बाय ट्रीटिंग विद कार्बन डाइसल्फाइड। अब ये ज़ैंटेट मिक्स किया जाता है डाइल्यूट NaOH के साथ जो देता है विस्कोस सॉल्यूशन which is extruded through spinnerets of spinning machine
इनटू एसिड बाथ और जनरेट होता है सेल्यूलोज फाइबर प्रेसिपिटेट। तो ये है आपका सेल्यूलोज वुड पल्प जिसे ट्रीट किया जा रहा है NaOH के साथ देने के लिए अल्कली सेल्यूलोज प्लस H2O। अब ये अल्कली सेल्यूलोज ट्रीट किया जा रहा है आपके कार्बन डाइसल्फाइड के साथ देने के लिए सेल्यूलोज ज़ैंथेट। सेल्यूलोज ज़ैंथेट को अब आप जो है एक्सक्लूड करोगे स्पिनरेट्स ऑफ स्पिनिंग मशीन इनटू एसिड बाथ और आपको मिलेगा जनरेटेड cellulose fiber, that is viscon rayon. And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends and subscribe my channel. आपके पास किसी भी तरह के एग्जाम से रिलेटेड डाउट है, कमेंट है, सजेशन है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स जीमेल पे भी मुझे बता सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।